Hello, hello, hello. Welcome back to my channel. Let's talk with Nidhi. एंड आई एम रियली सॉरी कि आपको मेरी ये ब्लॉग काफ़ी लंबे टाइम बाद देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं जो नए हैं इस चैनल पे कि मैं अपने चैनल पे डेली ब्लॉग, स्टडी ब्लॉग और कुछ ट्रैवल वीडियोस अपलोड करती हूँ जो मेरे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। तो ये अभी आप देख रहे होंगे हम घर से निकल गए हैं और अभी जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ हमारा अपनी गाड़ी से ही जाने का प्लान बन गया, क्योंकि ये बहुत ही रैंडम और अचानक वाली प्लानिंग थी। और बाकी का आप मेरे इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये कितना ही फन और फैमिली और इंजॉइंग वीडियो था। आई थिंक मुझे लगता है कि आप में से जितने भी स्टूडेंट बैकग्राउंड से होंगे उनको इस तरीके से ट्रैवलिंग का टाइम तो बहुत ही कम मिल रहा होगा, और ख़ास करके जो टीचिंग एस्पायरेंट होंगे, क्योंकि आप सबको पता है अभी कुछ टाइम से बीपीएससी के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, जिसकी वजह से मैं खुद बहुत ज़्यादा स्टक हो गई थी और मेरा सिर्फ़ और सिर्फ आना जाना हो रहा था अपने एग्ज़ाम के लिए, और कहीं भी मेरा आना जाना नहीं हो पा रहा था। और ये बहुत लंबे टाइम बाद मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पे निकली हुई हूँ, मतलब मम्मी पापा और मेरे जो भी भाई बहन हैं उनके साथ तो बहुत ही कम चांस हो पाता है जब मैं जा पाऊँ कहीं। तो ये हम पूरी रात ट्रैवल करने के बाद से पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन एरिया में। और अभी आप ये देख रहे होंगे ये पूरा जंगल एरिया था, और ये एक बहुत ही फेमस यहाँ पे टाइगर रिज़र्व है, जो कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। आप मुझे कमेंट करके बताना जिस प्लेस पे मैं घूमने गई हूँ ये पड़ता तो यूपी में ही है और इसके आसपास में कौन सा टाइगर रिज़र्व है। तो ये जो एरिया है ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से एरिए बलरामपुर, वहाँ पे एक छोटा सा प्लेस है जिसका नाम है तुलसी नगर और तुलसीपुर, सॉरी। तो ये वहाँ पे एक टेम्पल है जो कि माता रानी का टेम्पल है, और इसे शक्तिपीठ, जो हमारे 51 शक्तिपीठ हैं, मतलब 51 शक्तिपीठ हैं माताओं के, उनमें से एक शक्तिपीठ है। और इस शक्तिपीठ का जो नाम है वो हम बोलते हैं पाटन देवी मंदिर, जो कि गोंडा के बलरामपुर ज़िले के तुलसीपुर में है। तो अभी आप ये देख पा रहे होंगे ये शायद नाथ संप्रदाय से भी कुछ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो पुजारी दिखे थे वो लोग जैसे गोरखनाथ टेम्पल में और जो नाथ संप्रदाय से जितने भी मंदिर होते हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं, उसी तरीके के पंडित और पुजारी लोग देखने को मिलते थे। और यहाँ पे एक फूल का स्टॉल था। सच बता रही हूँ, वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फ्रेश फ्रेश फूल थे, उन्हें देख के ऐसे लग रहा था कि मैं सब लेके सजो के और अपने पास रखूँ, बट लिया तो माता रानी के श्रृंगार के लिए था तो उनको अर्पित करना ही पड़ेगा। और ये हमने अपना फूल और प्रसाद की प्लेट ले ली थी और अब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। हालांकि मंदिर में वीडियोग्राफी करना मना है, बट आज भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि कहते हैं नवरात्रि टाइम में यहाँ पे बहुत लंबी भीड़ लगती है। बट अभी हम बहुत सही टाइम पे पहुँच गए थे, एकदम मॉर्निंग का टाइम था तो इसलिए भीड़ कम थी। और ये आप देख रहे होंगे माँ काली का दर्शन हो गया हमें। और आगे जा कर के मेन माँ का तो मैं फ़ोटो नहीं ले पाई, क्योंकि वहाँ पे पंडित जी बैठे थे और ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि वहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिख रखा था कि वीडियोग्राफी मना है और मैं उनके सामने ही ऐसे करूँ। हालांकि ये भी अनएथिकल है कि मैं पीछे से ले रही हूँ, बट कोई नहीं, इतना तो चलता है आप सबके लिए। तो ये आप देख रहे होंगे कितने सुंदर सुंदर माता रानी की मूर्ति है। और सच बताऊँ ये मूर्ति इतनी सुंदर लग रही थी ना, मतलब पता है कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं कहीं जाती हूँ और मुझे चीज़ें बहुत सुंदर लगती हैं और मुझे लगता है मैं कैसे इनको अपने पास रख लूँ, बट ये पॉसिबल तो नहीं है कि आपको जो भी अच्छा लगे आप सबको अपने पास रखें। बट हाँ, मैंने यहाँ पे देखने के बाद से मतलब मेरे मन में ये तो हो गया था कि फिर मुझे जब भी लाइफ में मौका मिलेगा देन
आई विल कम और मैं माता रानी से मिलूँगी। और ये आप देख सकते हैं यहीं पे एक छोटा सा टेम्पल था, क्योंकि अभी जिस टाइम की ये वीडियोज़ है उस टाइम सावन चल रहा था। तो ये आप देख रहे होंगे कि शंकर जी का अभी यहाँ पे एक मंदिर था और लोग वहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे थे, और ये मंदिर बहुत ही बड़े एरिया में था और सच में बहुत अच्छा था। ये आप देख रहे होंगे ये कुछ यात्री गृह बना हुआ था। मुझे लगता है यहाँ पे जब कुछ अनुष्ठान वगैरह होते होंगे तो ये मेनली पंडित लोगों के, जो यहाँ के मतलब पुजारी लोग हैं, उनके लिए है। और यहाँ पे एक सरोवर है, इस सरोवर में वोटिंग वगैरह भी होती है शायद, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं थी जिस टाइम हम गए थे, क्योंकि मैंने बताया ना आपको ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। और हम गए, हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और इतना पीसफुल था ना ये प्लेस कि मतलब वहाँ पे आपको होता है ना कि आप शहर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से और पूरा जंगलों के बीच में था, मतलब बहुत सुंदर था। और ये हमारा दर्शन वगैरह ख़त्म होने के बाद से हम निकल गए थे अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। और उसी दिन हमें निकलना पड़ा जल्दी जल्दी में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था और हमें रिटर्न दिल्ली भी वापस आना था जल्दी। तो अभी हम जा रहे हैं और ये जो नदी है, मम्मी इसमें पैसे डाल रही थी। ऐसा कहते हैं कि जब उधर से क्रॉस करो तो कुछ पैसे डाल देते हैं, बट वो गया नहीं। और ये भी ये व्यू ना, मतलब उस दिन का मौसम इतना सुंदर हो रखा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, फिर थोड़े टाइम बाद बारिश बंद हो जाती थी। कहीं हम मतलब उतर के हाईवे पे चाय पी रहे थे और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे थे। मतलब वो इतना, क्या बोलूँ मैं आपको, वो इतनी इंजॉइंग मोमेंट थी मेरे लिए कि ठीक है। अब देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं जो हमारा सेकंड डेस्टिनेशन है। और आपको देख के अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि जी हाँ, हम आ चुके हैं राम की नगरी में, मतलब अयोध्या नगरी में। और सच में जितना, मतलब क्या बोलूँ, जितना सुंदर हमने सोचा था ना कि अभी, मतलब हम देखते थे अभी तक कि कैसा बना होगा रील्स में या वीडियोस में या न्यूज़ में कि राम मंदिर ऐसे बन गया वैसे बन गया, और सच में ये बहुत ही सुंदर इन्होंने बनाया हुआ है। जो वहाँ पे उनका वॉकिंग कॉरिडोर बना रखा है मंदिर की तरफ जाने के लिए, मतलब ऐसा लगता है ना कि पूरी सिटी को ही सजा दिया है। और अभी हालांकि इसमें बहुत सारा काम बाकी है, अभी काम चल ही रहा है। मतलब मुझे तो लगता है कि अभी ओनली 30 to 40% काम हुआ है, बाकी अभी काम पेंडिंग है। बट यकीनन जो भी वहाँ पे किया जा रहा है ना वर्क, मुझे लगता है कि अगर उसे अच्छे से किया जाए तो ये फ्यूचर वाइज भी हमारी इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करेगा, मतलब जो उस एरिए का इकोनॉमी है। और टूरिज़्म के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि अगर कल्चर वाइज भी हम इसको अपनी, मतलब ये ना करके कि हम उसको लेकर के हेट और ये सब फैलाएं, तो ये कल्चर वाइज भी बहुत ही अच्छा मतलब डिसीज़न था यहाँ पे इस तरीके से पूरा टूरिस्ट प्लेस डेवलप करना एंड ऑल। तो अभी तो हम आए हुए हैं और हम होटल देख रहे थे अपने लिए, क्योंकि हमने वहाँ से माता रानी के दर्शन के बाद से कुछ खाया नहीं था और सीधे हमारा प्लान था कि हम अयोध्या आने के बाद से, क्योंकि माता रानी से अयोध्या का मतलब पाटन देवी से अयोध्या का जो डिस्टेंस था वो 100 किलोमीटर का था। तो हमारा ये था कि हम दर्शन के बाद पहले अयोध्या जाएंगे और दर्शन करेंगे, फिर हम कुछ खाएंगे पिएंगे। बट यहाँ आने के बाद से पता चला कि अभी मंदिर के पार्ट बंद हैं। तो हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और हम रेस्टोरेंट विज़िट कर रहे थे कि हमें कुछ खाने को मिल जाए। बट हम यहाँ पे जिस टाइम में पहुँचे थे ना, उस टाइम ऑलमोस्ट चीज़ें बंद थी। फिर हमने ढूंढते ढूंढते, बहुत ढूंढने के बाद से हमें पता चला कि यहाँ पे एक पास में ढाबा है जो कि इस टाइम खुला होगा। और ढाबा काइंड ऑफ वो था तो होटल ही, बट अभी कंस्ट्रक्शन पे था तो वो ढाबे जैसा ही दिख रहा था। फिर उसके बाद से हमने वहाँ पे मतलब अपना जो भी हमें ऑर्डर करना था वो खाया पिया और फिर प्लान किया कि हम चलते हैं, रूम लेते हैं होटल और 2-4 घंटे रेस्ट करते हैं। देन फिर हम शाम के टाइम में रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे और हनुमानगढ़ी जाएंगे। और शाम की और भी जो भी चीज़ें हैं
वो एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम जा रहे थे और मतलब सच में बताऊँ, उस टाइम का मौसम जो था ना, उसने कहीं न कहीं हमारी जो जर्नी थी उसको बहुत ही सुंदर बना दिया था। और अभी हम अपना नाश्ता पानी करके, और ये शाम का टाइम का व्यू है जब हम अभी जा रहे थे नदी पे, मतलब जो वहाँ पे न्यू घाट बना हुआ है, नए घाट पे शाम की आरती देखने के लिए, सरयू आरती देखने के लिए। और मतलब ऐसे था ना, दिन में जब हम पहुँचे थे तो उस टाइम कुछ ख़ास भीड़ नहीं थी, तो हमें लगा हम तो बहुत अच्छे टाइम पे आए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। बट जब रात को आप सरयू आरती के लिए बैठते हो ना वहाँ जाके, तब आपको पता चलता है कि पब्लिक है, बट वो सब दिख नहीं रहे थे दोपहर में, क्योंकि सब अपने अपने जो भी उनका प्लेस होगा रेस्ट के लिए वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो उसका ध्यान थी। और ये शाम का जो हमने नज़ारा देखा ना, बहुत सुंदर था सच में। मतलब वहाँ की जो वाइब्स थी ना, ये देखो आप, कितना अच्छा ठंडा ठंडा सा हवा चल रहा था। मतलब हल्की हल्की सी बारिश जैसा भी हो रखा था, बारिश नहीं हो रही थी प्रॉपर, बट थोड़ा थोड़ा बारिश जैसा भी हो रखा था। और हल्की हल्की सी बिजली कड़क रही है, लाइट लगी हुई है, मतलब वो सॉन्ग कितनी मस्त थी ना, सच में जो व्यूज़ थे लाइट्स थे, सच में रियली द ब्लॉग इतनी मस्त लग रही थी ना कि मैं क्या ही बता सकती हूँ। जैसे नहीं है कि टीवीयों में या मूवीज़ में हमने देखा होगा कि कोई भगवान या कोई देवी देवता आते हैं तो इस तरीके से एक हवाएं चलती हैं, और बहुत ही अच्छा सा वहाँ का, मतलब वो सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं या नहीं, बट वो उस टाइम में सच में ऐसा फील हो रहा था कि लिटरली कुछ तो होता है। और ये जो कुछ भी था ना, मुझे पता नहीं, मैं अभी बहुत श्योर नहीं हूँ कि मुझे भगवान में कितना ज़्यादा आस्था है। बट हाँ, मुझे ना ये जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब आरती हुई, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं या इस तरीके से कुछ भी होते हैं, वो मुझे पता नहीं कि बहुत अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ। और मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, सेम लाइक माई मॉम, मतलब मम्मी को भी ये चीज़ें बहुत पसंद है। तो अभी यहाँ पे आरती हो रही थी और ये मैं आ गई थी आरती के सामने से वीडियो ले रही थी। और ये मतलब अब आरती ख़त्म होने वाला था, और इसके तुरंत बाद हमारा प्लान था कि हम रामलला के दर्शन के लिए जाएं। और यहाँ से आप 10 या 20 रुपीज़ में ऑटो आपको लेके जाएगा रामलला मंदिर के लिए। मतलब आपका ऐसा है ना कि आप वहाँ पे जाओ, अगर आप अपनी गाड़ी से भी जा रहे हो तो अपनी पार्किंग में गाड़ी लगा दो, होटल वगैरह जो भी अगर आपको लेना है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपका ऐसे प्लान है कि घूम के निकलना है तो आप सोचते हैं कि जाने टाइम वहाँ रामलला आए, तो उस तरह से आप ऑटो से ही हर जगह घूमो, मतलब यहाँ पे हर जगह चाहने पर गाड़ियाँ ही जाने जाने मिलती हैं अंदर। फिर हम ये आ गए थे मंदिर की तरफ, और हमारी मतलब एंट्री हो गई थी इजीली, भीड़ नहीं था ज़्यादा, इसलिए चेकिंग पॉइंट पे भी बहुत ज़्यादा लंबा लाइन नहीं था, हम आराम से एंट्री किए। और ये 8 o'clock और 8:30 का टाइम हो रहा था, आरती के जस्ट तुरंत बाद आए थे हम। फिर हमने मतलब दर्शन के लिए गए, दर्शन वगैरह किया। यहाँ पे आपका सब फ़ोन, वॉलेट, जितना भी बेल्ट, ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे सबमिट हो जाती हैं जब आप रामलला के दर्शन के लिए जाते हो। और ये भी आपको बताऊँ, इन्होंने बहुत सुंदर मंदिर बना रखा है, मतलब कितना भी क्राउड आ जाए ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतना क्राउड है, क्योंकि इतने बड़े एरिए में है। मतलब उसका जो बीच का प्रांगण था और हमारे दर्शन वगैरह होते हैं, हमने ये होटल रूम लिया था। मैंने सोचा कि एक क्लिप आपको मैं इसका भी शेयर कर दूं। और ये हमारा जो भी ट्रैवल ब्लॉग था यहीं पे एंड होता है। और सच में अगर आप अयोध्या के आसपास में रहते होंगे तो ऑब्वियसली मुझे पता है आप लोग दर्शन करके आ चुके होंगे, बट अगर आप कहीं भी रहते हैं ना, तो जो भी अभी मंदिर बना है ना, मैं यही बोलूँगी कि आप जाएं, विज़िट करके आएँ। अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए रामलला के फ़ोटो नहीं ले पाया, वो तो खैर आपने देखे ही होंगे कहीं ना कहीं उनकी फ़ोटो। जितने वो फ़ोटोज़ में सुंदर दिखते हैं ना, आप अंदर से जब जाके वो पूरी मंदिर की वाइब्स के साथ अंदर देखते हैं ना, मतलब सच में बहुत सुंदर लगता है। और हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गया था। और ये रात में हम यहाँ पे स्टे किए थे, उसके बाद से मॉर्निंग में भी बहुत बारिश हो रही थी, तो हम थोड़ा लेट उठे। और हमें लग रहा था कि हम एक बार कहीं और जाके मतलब दर्शन करके आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कनक भवन और भी हैं चीज़ें, शीश महल, जो आपको देखने जैसी हैं। बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमने सोचा ठीक है, फिर कभी टाइम मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। और अब हम निकल गए थे, अभी एक बार हम घाट पे जाने वाले थे, वहाँ से मम्मी को गंगा जल भरना था।
और थोड़ा हम चाय पियेंगे घाट पे बैठ के और फिर निकल जाएंगे अपनी घर के लिए। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मॉर्निंग में भी ना हल्का हल्का बारिश हो रहा था और इस बारिश में ही मतलब मैं और हाँ आपको मैंने बताया नहीं एक्चुअली अभी जो हम आए हुए थे घूमने वो मेरे भाई के एक मन्नत थी जो कि मैंने आपको बताया था माता रानी का। तो मतलब हम सबके लिए ही था तो हम बेसिकली तो उसी के लिए आए थे। फिर हम यहाँ अयोध्या भी आ गए हमने कहा चलो देख के आते। थैंक यू धन्यवाद।